जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे चैनल मोहन राधे 11 में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बरूथनी एकादशी व्रत कथा। तो कथा शुरू करने से पहले एक जयकारा लगा देते हैं, जय हो एकादशी महाराज की। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इसका विशेष महत्व है क्योंकि यह बैसाख के महीने में आती है और एकादशी और बैसाख भगवान विष्णु को अति प्रिय है। ठीक है, इस दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी के व्रत से अन्नदान और कन्यादान के बराबर फल प्राप्त होता है। साथ ही सहस्त्र गौ हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। ऐसी है ये एकादशी इतनी फलदायी। तो आइए अब हम कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिन स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरूथनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गए। इसी प्रकार धुंधमार आदि भी स्वर्ग को गए। बरूथनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समान एक भार स्वर्णदान करने से जो फल मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। कितना फलदायी है ये व्रत। बरूथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और हाथी के दान से भूमि का दान अति उत्तम है। ठीक है, उसमें उत्तम तिलों का दान है। तिल से सोने का दान, सोने से अन्न का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो उत्तम दान माना गया है वो हमारा अन्नदान माना गया है। ठीक है, संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य सभी तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर ही माना गया है। ठीक, बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में ही पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उसके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्या दान का फल मिलता है। ठीक है, बरूथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन से ही निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। यानी कि जो बरूथनी एकादशी का उत्तम व्रत करता है, उसको दशमी तिथि से ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं 10 जो उन्हें त्याग कर देनी चाहिए। बताती हूँ। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, शक, मधु में शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना, ये सभी चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, एकादशी का व्रत इतना पावन होता है, कोई से भी एकादशी के व्रत में किसी की भी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा। ठीक है, उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न मना है, नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिवत करते हैं
उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से ही 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है, सिर्फ पढ़ने मात्र से। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। तो इतनी पावन है यह एकादशी का व्रत। बोलो एकादशी महाराज की जय। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आपके राधे राधे लिखने से ही हमें बहुत उत्साह मिलता है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।